What's up everyone, welcome back to the channel. I hope you safe and fine. I will make you enjoy this video. Let's go. तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बात हिमलैंड सीरीज के होगा लाला के बारे में कि होगा लाला कैसे आया, कैसे बना। तो मैं बता दूं, होगा लाला एक लावा के बीकन में से निकला है। और अब बात करते हैं कि होगा लाला बना कैसे। सबसे पहले एक बंदा था एंशियंट विलेज के अंदर, ठीक है, हो चुकी थी लेकिन फिर भी उसका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो वो गया था एक ब्लैक मैजिक करने वाले के पास, उससे उससे ब्लैक मैजिक कराया, लेकिन उससे उसका बच्चा हो गया, ठीक है। तो उसके बच्चे का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका जो बच्चे का बच्चा था वो पैदा हुआ अजीबोगरीब, यानी कि उस पर ब्लैक मैजिक सवार था। वो एकदम ब्लैक सा पैदा हुआ और उसकी आइज़ वाइट वाइट, यानी कि अपना होगा लाला की बात कर रहा हूँ। वो तब तक तो ह्यूमन था, बस उस पर थोड़ा कलर का चेंज हो गया था और थोड़ा सा अजीब सा था। तो सारे बच्चे उसको बुली और लोग उसको बुली करते थे। तो वो उस गांव को छोड़ के चला गया, उसके बाद वो एक जंगल में पहुंच गया जहाँ पे उसकी मुलाकात हुई कैलवेश। जी हाँ, कैलवेश। और कैलवेश भी उस टाइम तक मतलब एक नॉर्मल सा ब्लैक मैजिशियन ही था, लेकिन जब उसे होगा लाला मिला तो उसने सोचा कि क्यों ना भाई अब इस ब्लैक मैजिक में थोड़ा और ऊपर तक पहुंचा जाए। यानी कि उसने सोचा कि ब्लैक मैजिक की पावर्स को और बढ़ाया जाए अपनी। तो उसने बहुत सारे ब्लैक मैजिक गॉड्स की पूजा वगैरह करी, और मतलब कि उसने ना, बोला जाए तो सारे ऐसे ब्लैक मैजिक वाले भगवानों की उसने पूजा वगैरह करी, और उसने बहुत सारी धीरे धीरे करके शक्तियाँ पा ली। फिर उसने लास्ट में एक ऐसे गॉड से शक्तियाँ प्राप्त करी जिस गॉड ने उसको बोला कि अगर तूने इस बंदे को मेरी पावर्स दी और इससे कोई ऐसा काम करवाया जिससे तेरा भी फ़ायदा हो और इसका भी, तो तेरी पावर्स 3 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर होगा लाला को उसने अपनी थोड़ी बहुत पावर्स दी और उसको सिखाया कि कैसे ब्लैक मैजिक करते हैं और बहुत सारी चीज़ें। और फिर हुआ ये कि होगा लाला जो कि एक ह्यूमन था, अब वो ह्यूमन से एक एंटिटी बना दी उसने। जी हाँ, ब्लैक मैजिक के कारण होगा लाला ह्यूमन से एंटिटी बन गया। और फिर मतलब कि किल्विश ने सोचा कि क्या ऐसा मिशन दिया जाए इसको जिसमें इसका भी फ़ायदा हो और मेरा भी फ़ायदा हो। फिर इसने ध्यान दिया कि वो किस किस जगह पर रह रहा है। वो रह रहा था एंशियंट हेमलेट्स के अंदर। वो कई सालों तक ऐसे ही भटकता रहा और सोचते रहे कि क्या काम दिया जाए इसे। इतने साल बीत गए, फिर अपने हेमलैंड्स के अंदर एंट्री हुई यस स्मार्टी पाई की, जिन्होंने उस वर्ल्ड को क्रिएट करना शुरू किया। मतलब कि उसमें अपना घर बनाया, बहुत सारी चीज़ें करी जिससे वो वर्ल्ड के अंदर सरवाइव कर सके। उन्होंने इतना ग्राइंड किया, फिर अचानक से एंट्री हुई एजियो, ड्रीम बॉय एंड फलाना की और फिर इन दोनों ने स्मार्टी भैया को तंग करना, बुली करना शुरू कर दिया। इनकी आपस में लड़ाई चल ही रही थी। तब किल्विश ने सोचा कि क्यों ना इन चारों को मारने का काम और हिमलैंड्स को हथियाने का काम इसको दे दिया जाए, जिससे इसका फ़ायदा ये होगा कि इसको भी बहुत सारी पावर्स मिल जाएंगी। इनको मारेगा तो ये भी बहुत ज़्यादा सीख पाएगा, और किल्विश को तो मिलना ही था हिमलैंड्स और बहुत सारी पावर्स। तो फिर उसने मिशन दिया कि इनको मारो और हेमलैंड्स पे कब्जा करो। लाला ने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा और कब्जा करना शुरू किया। धीरे धीरे करके वो चुपते चुपते बाहर निकला और फिर अपना खौफ जमाने लगा। इसी तरह उसने हेमलैंड्स को लगभग हत्या ही लिया था। फिर स्मार्टी पाई ने दाइमा की मदद से होगा लाला को अपने तरफ कर लिया था, मतलब कि पूरी तरह नहीं। अभी भी उनकी बातें उनको समझ में नहीं आती थी, तो समझ सकते हो कि कुछ भी आगे हो सकता है। लेकिन अब तक होगा लाला स्मार्टी भैया का दोस्त बन चुका था, ऐसा मान सकते हो। उसके बाद बात आती है किल्विश को। तो किल्विश अभी चुप चुका है, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उसको मतलब कि वो कोई चीज़ बन गया ऐसी जो उनके पास ही होगी, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो किल्विश है। उसको देखने के लिए उनको अपनी तीसरी यानी कि कोई लेज़र बीम, या फिर बोल सकते हो कि कोई स्कैनर, जिससे वो स्कैन कर पाए कि ये बंदा है या फिर कोई ब्लॉग है या फिर कोई क्या चीज़ है,
उसके लिए उन्हें चाहिए हुला लाला की पावर, जिसको सिर्फ और सिर्फ हुला लाला को मारने पर ही मिलेगी। और वो हुला लाला है जैस्मिन के पास, यानी कि द क्वीन ऑफ जैस्मिन, जो कि स्मार्टी भैया की दोस्त थी, लेकिन अब वो भी दुश्मन टाइप बन चुकी है। तो अब स्मार्टी भैया के लिए और भी बहुत बड़ी बात खड़ी हो गई है अगर हुला लाला को चुराते हुए, और हुला लाला कब्जे में है जैस्मिन के। गाइज, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और हाँ, ऐसे ही मिस्ट्री भरी वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहेंगी, तो इसको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। कमेंट करना ना करना आपकी मर्जी, लेकिन मुझे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में या फिर अलग किसी सीरीज़ के बारे में बताओगे तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।